नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इस सेशन में करने वाले हैं जो ईडीएम पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, जो कि 2025 का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर जो ईडीएम पूछे गए हैं उनका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो बेसिकली काफी कम टाइम में हम ईडीएम्स को रिवीजन करेंगे। सेशन जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इसमें हिंदी लैंग्वेज में भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली किसी भी स्टूडेंट को जो कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए किसी को भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस सेशन को बनाया गया है। तो बेसिकली बात करें एसएससी सीजीएल में जो ईडीएम पूछे गए थे, तो वो पूछे गए थे तकरीबन 60 के आसपास। यहाँ पर आपको ईडीएम प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, जो कि 2026 और 27 में होने वाले हैं। तो यहाँ पर रहेंगे 60 प्लस ईडीएम, तो इनका हम कम समय में रिवीजन करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिर इसके बाद हम 2024, इसके बाद हम 2023, 22 एंड 21 यानी कि लास्ट 5 ईयर की ईडीएम सम का रिवीजन करेंगे। प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी जिसमें से हम किसी भी ईयर के रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हालांकि इससे पहले भी रिवाइज करा रखा है, लेकिन ये नई सीरीज है तो इसमें हम करेंगे फिर 24 का, 23 का, 22 का एंड 21 का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट ईडीएम है वो है एट सी। एट सी का मतलब होता है भ्रमित या फिर उलझन में होना, यानी कि कंफ्यूजन में रहना, तो उसको बोलेंगे एट सी ईडीएम। तो एट सी का यहाँ पर रहेगा कंफ्यूज और पजल्ड। नेक्स्ट ईडीएम रहेगा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड ईडीएम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यानी कि बार बार अपना रुख बदलना, बार बार अपना रुख बदलना, उसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ये रहेगा चेंज वंस एटीट्यूड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार। नेक्स्ट आएगा ब्रेक वंस डक। ब्रेक वंस डक इडियम का मतलब होता है यानी कि पहली बार सफलता प्राप्त करना, कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करना, इसको बोलते हैं ब्रेक वंस डक। तो ये रहेगा अचीव समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज को पहली बार प्राप्त करना। नेक्स्ट इडियम है ब्यूरिदा हैच। ब्यूरिजा हैच यानी कि झगड़ा समाप्त कर मेल मिलाप करना, यानी कि क्वेरल को एंड करना। क्या रहेगा? एंड ए क्वेरल एंड मेक अ पीस। नेक्स्ट इडियम है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से बाल बाल बचना, तो उसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो ये रहेगा नैरोइंगली एस्केप फेलियर। नेक्स्ट है केम ऑफ एज। केम ऑफ एज का मतलब होता है यानी कि वयस्क हो जाना या फिर परिपक्व हो जाना, तो उसको बोलते हैं केम ऑफ एज। तो इसका रहेगा रीच्ड, क्या रहेगा? रीच मैच्योरिटी। नेक्स्ट रहेगा कैरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट रहेगा कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल का मतलब क्या होता है? यानी कि अनावश्यक कार्य करना। क्या रहेगा? अनावश्यक कार्य करना कहते हैं कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। तो ये रहेगा डू समथिंग अननेसेसरी। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूरी जानकारी के साथ होना। पूरी जानकारी के साथ होना कहते हैं चैप्टर एंड वर्स। तो इसका रहेगा विद फुल डिटेल्स। नेक्स्ट है कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड ईडियम का मतलब होता है यानी कि बुराई के बदले भलाई करना। क्या रहेगा? बुराई के बदले भलाई करना कहते हैं कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। तो ये रहेगा रिटर्न गुड फॉर एविल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है कुक सम्मन्स गूज। कुक सम्मन्स गूज का ईडियम का मतलब होता है किसी की योजना को बिगाड़ देना। किसी की योजना को बिगाड़ देना, तो ये रहेगा रूइन समवन प्लान। नेक्स्ट है क्राई। क्या रहेगा? क्राई स्टिकिंग फिश। क्राई स्टिकिंग फिश कहते हैं यानी कि अपने ही कार्य की निंदा करना, अपने ही कार्य की बुराई करना, उसको बोलते हैं क्राई स्टिकिंग फिश। यह ना आएगा क्रिटिसाइज वंस ऑन वर्क। नेक्स्ट इडम है करिंग फेवर। करिंग फेवर का मतलब क्या होता है? तो ये रहेगा चापलूसी करके किसी की कृपा प्राप्त करना या फिर किसी का सहारा प्राप्त करना, उसको बोलते हैं करिंग फेवर। तो यहाँ पर रहेगा सीक फेवर थ्रू फ्लैटरी। नेक्स्ट इडियम है कट मी डेड। कट मी डेड इडियम का मतलब होता है यानी कि जानबूझकर अनदेखा करना। क्या रहेगा? जानबूझकर अनदेखा करना कहते हैं कट मी डेड। तो ये रहेगा इग्नोर डेलिबरेटली। डेलिबरेटली कहते हैं जानबूझकर। नेक्स्ट इडियम रहेगा कट द गॉर्जियन नॉट। कट द गॉर्जियन नॉट इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन समस्या का साहस पूर्वक समाधान करना कहते हैं कट द गॉर्जियन नॉट। तो
तो ये रहेगा सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, बोल्ड यानी कि बहादुरी के साथ। नेक्स्ट इडियम रहेगा ईट क्रो। ईट क्रो कहते हैं यानी कि अपनी गलती स्वीकार कर शर्मिंदा होना। क्या कहेंगे? अपनी गलती को स्वीकार कर शर्मिंदा महसूस करना कहते हैं ईट क्रो। तो ये रहेगा एडमिट ए ह्यूमिलेटिंग मिस्टेक। एडमिट यानी होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट है ईट अम्बल पाई। ईट अम्बल पाई कहते हैं बेसिकली विनम्रता से अपनी गलती एक्सेप्ट करना, मान लेना, तो उसको बोलते हैं ईट अम्बल पाई। तो यहाँ पर रहेगा एडमिट वंस मिस्टेक अम्बली। अम्बल बोलते हैं ईमानदारी से या फिर विनम्रता से। नेक्स्ट इडियम है फिडल वाइल रोम बर्न। क्या है? फिडल वाइल रोम वर्स इडियम का मतलब होता है संकट के समय लापरवाह रहना, यानी कि केयरलेस रहना कहते हैं फिडल वाइल रोम वर्न से। तो यहाँ पर रहेगा बी केयरलेस ड्यूरिंग अ क्राइसिस। नेक्स्ट इडियम है फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन कहते हैं यानी कि क्षणिक सफलता, यानी कि कुछ टाइम की सफलता मिलना। तो यहाँ पर रहेगा ए शॉर्ट लिव्ड सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल इडियम का मतलब होता है यानी कि अचानक से गुस्सा आ जाना। क्या रहेगा? अचानक से गुस्सा आ जाना। तो ये रहेगा लॉस टेम्पर सडनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल एंड वॉर्मवुड इडियम का मतलब होता है कड़वाहट और अप्रियता। क्या रहेगा? कड़वाहट और अप्रियता। तो यानी कि ये रहेगा बिटर एंड अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट बोलते हैं यानी कि अप्रिय। नेक्स्ट है गो फॉर ए सॉन्ग। गो फॉर ए सॉन्ग इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ही सस्ते में बिकना। क्या रहेगा? बहुत ही सस्ते में बिकना, अर्थात बी सोल्ड वेरी चीपली। चीप बोलते हैं सस्ते में। नेक्स्ट इडियम है हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत घनिष्ठ होना। क्या रहेगा? बहुत घनिष्ठ होना, अर्थात वेरी क्लोज और इंटीमेट। नेक्स्ट रहेगा हैंग फायर। हैंग फायर इडियम का मतलब होता है यानी कि कार्रवाई में देरी करना। क्या रहेगा? कार्रवाई में देरी होना कहते हैं हैंग फायर। तो ये रहेगा डिले टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट इडियम है हैज टू स्ट्रिंग टू हिज वो। हैज टू स्ट्रिंग टू हिज वो का मतलब होता है यानी कि सफलता के दो साधन होना। सफलता के दो साधन होना, अर्थात हैव टू वेज ऑफ अचीविंग सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस कहते हैं यानी कि कोई वास्तविक विकल्प ना होना कहते हैं ऑप्शन चॉइस, यानी कि नो रियल चॉइस ओनली वन ऑप्शन है, यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन है चूज करने के लिए। नेक्स्ट इडियम रहेगा ये है होस्ट विद वंस ऑन पेटार्ड। क्या रहेगा? होस्ट विद ऑन पेटार्ड का मतलब होता है यानी कि अपने ही जाल में फंस जाना। तो यहाँ पर रहेगा इडियम वी हार्म्ड बाई वंस ऑन प्लान, यानी कि अपने ही जाल में फंस जाना। नेक्स्ट इडियम है इन द बड। इन द बड का मतलब होता है यानी कि प्रारंभिक अवस्था में होना। तो यहाँ पर इडियम रहेगा एट एन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन द डोल्ड्रम। इन द डोल्ड्रम इडियम का मतलब होता है यानी कि उदासी या फिर निष्क्रियता की स्थिति में रहना। तो यहाँ पर इडियम रहेगा इन अ डिप्रेस और इनएक्टिव स्टेट। नेक्स्ट रहेगा जंप द शार्क। जंप द शार्क इडियम का मतलब होता है यानी कि चरम सफलता के बाद गिरावट आना, यानी कि सफलता के बाद गिरावट आना कहते हैं जंप द शार्क। तो यहाँ रहेगा डिक्लाइन आफ्टर पीक सक्सेस। नेक्स्ट में कीप एट वे। कीप एट वे का मतलब होता है किसी चीज से दूर रखना या फिर किसी को पास आने से रोकना, उसको बोलते हैं कीप एट वे। तो ये रहेगा कीप अवे या फिर प्रिवेंट फ्रॉम अप्रोचिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा कीप ए गुड टेबल। कीप ए गुड टेबल इडियम का मतलब होता है यानी कि अच्छा भोजन और आतिथ्य देना, यानी कि किसी का आदर सत्कार करना कहते हैं कीप ए गुड टेबल। तो ये रहेगा प्रोवाइड गुड फूड एंड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी यानी कि सत्कार करना, आतिथ्य का सत्कार करना। नेक्स्ट है किक्ड अप ए रो। किक्ड अप ए रो इडियम का मतलब होता है यानी कि शोर शराबा या फिर विरोध करना कहते हैं किक्ड अप ए रो। तो ये रहेगा मेक अ नोइजी प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट इडियम है नो विच वे द विंड ब्लोज। नो विच वे द विंड ब्लोज, अर्थात परिस्थिति को समझना कि किस तरह की परिस्थिति है। तो ये रहेगा अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है मैड एज अ हेटर। मैड एज अ हेटर कहते हैं यानी कि पूरी तरह पागल हो जाना, उसको बोलते हैं मैड एज अ हेटर। यानी कि ये रहेगा कंप्लीटली क्रेजी। क्रेजी यानी कि पागल होना। नेक्स्ट इडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट।
मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट कहते हैं यानी कि सारी सच्चाई स्वीकार करना, यानी कि कन्फेस करना एवरीथिंग, कन्फेस कहते हैं स्वीकार करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक नो बोन्स अबाउट इट कहते हैं यानी कि बिना हिचकिचाहट के किसी बात को स्पष्ट कहना, उसको बोलते हैं मेक नो बोन्स अबाउट इट, यानी कि स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। फ्रैंक यानी कि स्पष्ट तौर पर कहना। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ इडियम का मतलब होता है यानी कि हर संभव प्रयास करना, चाहे कितना ही कठिन हो क्यों ना हो। तो यहाँ पर रहेगा मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। एफर्ट यानी कि प्रयास करना। इडियम है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू इडियम का मतलब होता है यानी कि तुलना के योग्य ना होना, यानी कि कंपैरिजन के योग्य ना होना, यानी कि नॉट नियरली एज गुड एज। इडियम है नॉट इन माई लाइन, यानी कि यह मेरे क्षेत्र का नहीं है, यानी कि अपने क्षेत्र का ना होना नॉट इन माई लाइन कहते हैं, यानी कि ये रहेगा नॉट माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। इडियम है नॉट टू मीन्स मैटर। नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब होता है स्पष्ट और बेबाक होना, होकर बोलना, उसको बोलते हैं नॉट टू मीन्स मैटर। तो यहाँ पर रहेगा स्पीक फ्रेंकली एंड ब्लंटली। ब्लंट बोलते हैं बेसिकली सीधे तौर पर कह देना। इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स इडियम का मतलब होता है यानी कि उत्कंठा या फिर बेचैनी में होना, परेशानी में रहना, एंजाइटी में रहना। तो ये रहेगा इन सस्पेंस और एंजाइटी। एंजाइटी बोलते हैं बेचैनी होना। इडियम है प्ले गूजबेरी। प्ले गूजबेरी इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी जोड़े के बीच तीसरा पहिया बनाना, यानी कि विद द अनवांटेड थर्ड पर्सन, बीच में ही तीसरा पर्सन का आ जाना अनवांटेडली। नेक्स्ट इडियम रहेगा रेड हेरिंग। रेड हेरिंग कहते हैं भ्रमित करने वाली बात, अर्थात समथिंग दैट मिसलीड और डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट यानी कि भ्रमित करना किसी को। इडियम है राइजिंग टू द ओकेजन। राइजिंग टू द ओकेजन इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन परिस्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं राइजिंग टू द ओकेजन। तो ये रहेगा एक्ट इफेक्टिवली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इडियम रहेगा सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड इडियम का मतलब होता है यानी कि बड़ा जोखिम उठाना। तो यहाँ पर रहेगा टेक ग्रेट रिस्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा अपना सो द वाइट फेदर। सो द वाइट फेदर इडियम का मतलब होता है यानी कि कायरता दिखाना, अर्थात सो कावर्डाइज। कावर्डाइज बोलते हैं कायरता। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस इडियम का मतलब होता है यानी कि तटस्थ रहना, मजबूत रहना, यानी कि अवॉइड टेकिंग साइडेड। नेक्स्ट है साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी कहते हैं यानी कि बहुत हल्ला लेकिन जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उसको बोलते हैं साउंड एंड फ्यूरी, यानी कि ये रहेगा मच नॉइज विद नो रिजल्ट। नेक्स्ट है स्टील ए मार्च ऑन। स्टील ए मार्च ऑन कहते हैं यानी कि अचानक से बढ़त हासिल करना, यानी कि गेन एन अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज। नेक्स्ट है स्वॉर्ड ऑफ डोमिसिल। स्वॉर्ड ऑफ डोमिसिल कहते हैं यानी कि लगातार खतरा मंडराते रहना, यानी कि कांस्टेंट थ्रेट और डेंजर। थ्रेट कहते हैं बिजली खतरा है। नेक्स्ट रहेगा द राइटिंग ऑन द वॉल। द राइटिंग ऑन द वॉल इडियम का मतलब होता है यानी कि आने वाले खतरे का संकेत मिलना, यानी कि ये रहेगा वार्निंग ऑफ कमिंग डेंजर। नेक्स्ट इडियम है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है यानी कि हतोत्साहित करना या फिर किसी चीज का विरोध करना कहते हैं थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, यानी कि डिस्करेज और अपोज। अपोज कहते हैं विरोध करना। इडियम है थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल। थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल कहते हैं यानी कि लापरवाही या फिर मूर्खता पूर्वक काम करना, यानी कि एक्ट रैकलेसली, और रैकलेस कहते हैं लापरवाह। इडियम है थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग का मतलब होता है यानी कि प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें उतरने की घोषणा करना कहते हैं थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, यानी कि ये रहेगा अनाउंस इंटेंशन टू कंप्लीट। नेक्स्ट है टू बी इन हाई। टू बी इन हाई डट योन। डट योन यानी मतलब होता है बहुत ही गुस्से में होना, तो ये रहेगा बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट आगे रहेगा इडियम टू बाइट वंस थंब एट समवन। टू बाइट वंस थंब एट समवन कहते हैं यानी कि किसी का तिरस्कार करना कहते हैं टू बाइट वंस थंब एट समवन, यानी कि ये रहेगा सो कंटेम्प्ट। नेक्स्ट इडियम है टू च्यू द कड ऑफ अ रिफ्लेक्शन। टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि गहराई से विचार करना, यानी कि थिंक डीपली। नेक्स्ट इडियम है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो कहते हैं यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहना या फिर झूठ बोलना कहते हैं टू ड्रॉ द लॉन्ग बो।
ये रहेगा एक्स एग्रीगेट और लाई। एक्स एग्रीगेट कहते हैं किसी चीज को बढ़ाना। नेक्स्ट है टू प्ले द सेकंड फिडल। टू प्ले द सेकंड फिडल कहते हैं यानी कि दूसरे दर्जे की भूमिका निभाना, यानी कि टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। सबऑर्डिनेट कहते हैं बेसिकली जो ऊपर से नीचे का होता है, यानी कि अधीनस्थ। नेक्स्ट है टू सेंड टू कोवेंट्री। टू सेंड टू कोवेंट्री यानी कि जानबूझकर बहिष्कृत करना, यानी कि डेलिबरेटली इग्नोर और सन समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा टू सप विद द डेविल। टू सप विद द डेविल कहते हैं बुरे लोगों की संगति करना, यानी कि एसोसिएट विद बैड पीपल। इडियम रहेगा टोय द लाइन। टोय द लाइन कहते हैं नियम या फिर आदेशों का पालन करना, तो ये रहेगा ओबे द रूल और अथॉरिटी। नेक्स्ट इडियम है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल इडियम का मतलब होता है यानी कि पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ करना, यानी कि विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता। इडियम रहेगा विशल इन द डार्क। विशल इन द डार्क कहते हैं यानी कि डर के बावजूद बहादुरी का दिखावा करना, प्रिटेंड करना, यानी कि ये रहेगा प्रिटेंड टू बी ब्रेव। नेक्स्ट इडियम रहेगा हमारा सेकंड लास्ट विन। ये रहेगा वॉन हिज ल्योरेल। वॉन हिज ल्योरेल कहते हैं प्रतिष्ठा या फिर सफलता प्राप्त करना, तो ये रहेगा अचीव डिस्टिंक्शन और सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है योमेन सर्विस। योमेन सर्विस इडियम का मतलब होता है उत्तम सेवा या फिर महत्वपूर्ण योगदान देना, यानी कि एक्सीलेंट सर्विस। तो इस तरह हमारे जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए इडियम थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए इडियम। तो इस तरह हम लास्ट 5 ईयर के इडियम कंप्लीट कर लेंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप सारे के सारे ईडियम्स का रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम आने से पहले। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।